नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मेथड सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 29 सितंबर के सभी शिफ्टों के साइंस का प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, इन सभी पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए, एक दो दिन हम थोड़ा सा परेशान थे, पिताजी का तबीयत जो है सही नहीं है। आज ही पटना लेके गया था और पटना से लेके आया हूँ। थोड़ा सा परेशानी है, पर भगवान से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी पिताजी मेरे स्वस्थ हो जाएंगे, इलाज चल रहा है। तो चलिए, साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या टीसीएस ने पैटर्न को बदला है, इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग भी हुबली जोन वाले हैं उन्हें देखना ये ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अभी से पैटर्न को नहीं समझेंगे तो उन्हें पछताना ही पड़ेगा। रेलवे किस तरह के साइंस और कहाँ से पूछ रहा है, इन सभी पे हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और आज 29 सितंबर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का संग्रह मैं आप सभी के सामने और जीके जीएस के साथ लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। अगर हम प्रश्न की बात करें तो इस बार रेलवे जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से कोई ऐसा शिफ्ट नहीं हो जिसमें प्रश्न नहीं पूछता है। 2-3 वैल्यू वाला है, इसमें से 2 वैल्यू दे के तीसरा वैल्यू पूछ रहा है। f दिया है, v दिया है तो v पूछ रहा है। अगर v u दे रहा है तो f पूछ रहा है। अगर v और f देगा तो u पूछेगा। यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक इससे और एक और प्रश्न जो मिल रहा है वो आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से। आवर्धन क्षमता निकालने वाला m बराबर -v/u से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। h बराबर I² RT हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। v बराबर IR से न्यूमेरिकल पूछ रहा है। अगर श्रेणी क्रम में है तो r बराबर R1 प्लस R2 से पूछ रहा है। अगर समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर r समतुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हर शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इन सभी प्रश्न का आप न्यूमेरिकल का तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप हुबली जोन से हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था आज, और वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगा। अंडकोश के डायग्राम पर प्रश्न जो है, देखिए हर शिफ्ट में डायग्राम से रिलेटेड जितने भी आपका बॉडी का पार्ट्स है उससे किसी अब इसमें जो शिफ्ट 1 में अंडकोश के डायग्राम पे पूछा था तो शिफ्ट 2 में किडनी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस तरह के आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन डायरेक्ट आज फॉर्मूला भी पूछा गया था। आवर्धन क्षमता से पहले तो न्यूमेरिकल पूछा गया था शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर -v/u पूछ लिया गया था। तो देखिए, पैटर्न को कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का क्या होता है। HIV से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया था। ठीक है, साथ में पूछा गया था संतोष ट्रॉफी किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो केरल में। आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र बोस अवार्ड 2022 किसे मिला है। मौलाना अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा था। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन अवार्ड महिला वर्ग में किसने जीता था, तो PV सिंधु ने। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन सभी का अनुच्छेद मैंने बता दिया है। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मूल कर्तव्य जो होता है ये भाग 4 क में है। किस भाग में है, भाग 4 क में है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क में है। देखिए, भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख भाग हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। भाग 2 में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 1235 तक आता है। ठीक है, भाग 4 की बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्व आता है जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। भाग 15 में पूछा जाता है जो कि निर्वाचन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच आता है। और आपात उप प्रबंधन या कहिए संविधान संशोधन से पूछा जाता है जो कि अनुच्छेद 368 में आता है। इसके साथ मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद पूछा जाता है उन सभी का मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, अनुच्छेद 76 से क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 जो है किससे संबंधित है। तीसरा 5 ईयर प्लान में PM कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ गए,
गुज्जर वक्र जनजाति कहाँ पाई जाती है? एसी को किस वोल्ट पे जोड़ा जाता है? राजस्थान बजट से संबंधित एक प्रश्न था। हिमालय की कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तवा बांध का पूछा था, कब बनाया था? 1978 में। किडनी के डायग्राम से पूछा था। आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है ये बैलेंस करने वाला प्रश्न हर शिफ्ट में आपको एक ना एक देखने को मिल रहा है। तो ये पूछा था AgNO3 प्लस NaCl से अभिक्रिया करके ये जो बन रहा है AgCl प्लस NaNO3 ये कौन सा विस्थापन है? तो ये आपका कह सकते हैं द्वितीय विस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। संयोजन अभिक्रिया से एक प्रश्न पूछा था। अनुच्छेद 243 से आपको एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, अनुच्छेद से जो है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। शिफ्ट 2 की बात की जाए तो प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 21 जो होता है इसमें प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 21 में है। आवर्धन क्षमता का देखिए, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? तो m बराबर -b/v। लेंस का डायप्टर का फॉर्मूला पूछा था तो P बराबर 1/f क्या होता है? मीटर में होता है। और वही P/100/f कर दीजिए तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाता है। तो ये देख लीजिएगा। न्यूटन के अष्टक नियम हर शिफ्ट में न्यूटन का अष्टक नियम से पूछा जाता है। H बराबर I² RT से न्यूमेरिकल जो होता है पूछा जा रहा है। धावन सोडा की प्रकृति क्या होती है? तो बेसिक होती है। अगला है कि दीवारों पर पुताई करने पर जब उस पर जो सफ़ेदा आती है वो किसके कारण आता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। इनमें से कौन लीप ईयर नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से था वो आप देख के कर लीजिएगा अगर आएगा तो। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला है। नीरज चोपड़ा ने किस देश में 2022 में गोल्ड मेडल जीता? अभी हाल ही में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? ये मेघालय में आता है। किधर गया? हाँ, अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है? तो 250 है। इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? ये आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना था। ठीक है, अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? सरहुल महोत्सव नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। मुस्लिम वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब से प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ एल्किन का सूत्र पूछा था। एल्केन, एल्किन, एल्काइन इन तीनों से अम्ल, क्षार, लवण इन ये सभी भी आप देख लीजिएगा। दर्पण लेंस से आपका 2 प्रश्न पूछा था। दर्पण लेंस से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ पूछा गया था कि ट्रिपल तलाक कानून कब लागू हुआ था? तो ये भी इस तरीके के आप देख के जाइएगा। अनुच्छेद पूरा आप देख लीजिएगा, ये संविधान के प्रमुख भाग देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, प्रमुख नदी और उसका उद्गम जो है ये आप देख लीजिएगा, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है ये आप देख लीजिएगा, प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्थल है जो भी है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको ये सबको देख लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका हुबली जोन है तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। पंचवर्षीय योजना से आपको कोई शिफ्ट में पूछ ले रहा है। और पंचवर्षीय योजना जो है ये इम्पोर्टेंट भी है। प्रथम से लेके 12वीं 13वीं जितना भी अभी तक चल रहा है। और ये कौन सा प्राथमिकता है? जैसे मान लीजिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 तक, तो उसमें कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय जो था 1956 से 61 तक, तो इसमें औद्योगिकीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था। तो ये सभी भी प्राथमिकता आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।